नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आपका आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और आज करंट अफेयर की बात चाय के साथ की सीरीज लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, आज का कोट जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। उन्होंने लिखा था कि संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे तो आप अपने उच्चतम शिक्षा से अभी भी दूर हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विश्व शांति बुद्ध विहार बुद्ध की भूमि बिहार में, ठीक है ना, बिहार में ही इसे प्रारंभ किया गया है और अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया और यह बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। विश्व शांति बुद्ध विहार 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा वो चित्र है विश्व शांति बौद्ध विहार उदगीर, जहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका ये उद्घाटन किया है। चले अगला, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? इन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्वर्ण पदक जीता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, और इस बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की F51 स्पर्धा में यह पदक जीता और अपने 5वें प्रयास में क्लब को 34.92 मीटर इन्होंने दूर फेंका है और इनका जो एशियाई रिकॉर्ड था 33 पॉइंट समथिंग का, उसको इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, चले अगला, ये है धर्मवीर जी। ठीक है, चलें। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम जो है वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। ये 49 वर्ष की अवस्था में 49 वर्ष की अवस्था में इंग्लिश चैनल जो 42 किलोमीटर लंबा है, 42 किलोमीटर लंबा है, उसे इन्होंने 15 घंटे और 32 या 36 मिनट में तैरकर पार किया है। ठीक है ना, इसके पहले के विश्वनाथन जी का जो रिकॉर्ड था उसको भी इन्होंने ब्रेक किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी कर ली है और श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा साल 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये इस बार का इनका नया रिकॉर्ड रहा है सिद्धार्थ अग्रवाल का। ठीक है ना, इंग्लिश चैनल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में यूके और फ्रांस के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जल भरा हुआ है। तो इंग्लिश फ्रांस से और ब्रिटेन जाने वाला है, ब्रिटेन से फ्रांस आने के लिए अगर हम पानी के माध्यम से आते हैं तो उसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे यूपी को 18 मंडलों में विभक्त किया है। तो प्रत्येक मंडल में एक स्टेडियम, 18 स्टेडियम बनाए जाएंगे और 427 खेल मैदान बनाए जाएंगे, फुटबॉल खेल मैदान। ये अभी उन्होंने हाल ही में घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा C 18। ठीक है, ये है 18 फुटबॉल स्टेडियम, सॉरी 400 नहीं 827 फुटबॉल स्टेडियम अभी यूपी गवर्नमेंट को बनाना है, उसके लिए क्षमा करें। ये इसमें 827 स्टेडियम उनको बनाना है। ठीक है, चले। हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस। हमेशा याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो साउथ कोरिया, चाइना और सिंगापुर में होता है। तो भारत ने अभी सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर की डील की है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग बढ़ाने और अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी देने के लिए एक नए ये समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर साइन किए हैं और सेमीकंडक्टर के लिए बेसिकली हम सिंगापुर पे डिपेंड भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच था, जिसमें प्रारंभिक 6 ओवर जिन्हें पावर प्ले कहा जाता है उसमें 113 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी पारी थी वो लगभग 25 गेंदों में 80 रन की है, जो खेली है ट्रेविस हेड ने। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो 36 गेंदें होती हैं, 25 गेंदें इन भाई साहब ने ही खेल के 80 रन बना दिए। तो अगली जो 11 गेंदें बची हुई थी उनमें लगभग 80-20-113, ठीक है ना, तो 33 रन 11 गेंदों में 33 रन अगले खिलाड़ी ने बनाए। इस तरह से 36 गेंदों में 113 रन का टोटल इन्होंने अचीव किया है, जो व्यक्तिगत सबसे बड़ा पावर प्ले का स्कोर भी है। ठीक है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच में हुआ था, जिसमें 25 गेंदों में ट्रेविस हेड ने 80 रन का स्कोर किया। देखिए इसके बारे में, ये वही चीजें लिखी है। एडिनबर्ग के ग्रैंड्स क्रिकेट क्लब में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने ट्रेविस हेड भाई साहब ने 25 गेंदों में 80 रन की धमाकेदार पारी खेली है। ट्रेविस हेड को आप जानते होंगे, ये भाई साहब जिन्होंने 50-50 का जो वर्ल्ड कप था भारत का, ये अकेला बंदा है जिसने खड़े होकर हरवा दिया था मैच, है ना, और पूरी भारतीयों की जो भावनाएं थी वो धूल धूसरित हो गई थी, लग रहा था बस हो गया गए, और ट्रेविस हेड ने अकेले दम पे खड़े होकर मैच जितवाया था। तो ये ऐसा ही विस्फोटक बल्लेबाज है, कोई नई बात नहीं है भारतीयों के लिए। चलिए, 1 सितंबर 2024 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिर्देशक का पद संभाला? तो उनका नाम है डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। इसके पहले भी आकाशवाणी में दूसरा विभाग देख रही थी, अभी इनको 1 सितंबर 2024 से इनको समाचार सेवा प्रभाग में महानिर्देशक का पदभार जो है वो दे दिया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रज्ञा पालीवाल गौड़ को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिर्देशक बनाया गया है। इसके पूर्व पत्र सूचना कार्यालय PIB नई दिल्ली में महानिर्देशक के पद पर कार्यरत थी, और इन्होंने सोमवार को ही नई दिल्ली में अपने नए पदभार का ग्रहण कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने भारतीय जनसंचार संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, और ये कहाँ किया है? तो इंक्यूबेशन सेंटर का जो उद्घाटन है डॉक्टर L मुरुगन साहब ने नई दिल्ली में ही किया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जो नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, चले नेक्स्ट। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर FY25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो भारत का जो पहले फाइनेंशियल ईयर 25 का जो पूर्वानुमान था वो 6.6% का था, उसे अभी हाल ही में विश्व बैंक ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया। 0.4% की वृद्धि विश्व बैंक को लगती है इस बार होगी, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7.0%। ठीक है, आए देखें, ये विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% तक बढ़ा दिया है, जो पहले के अनुमान 6.6% से अधिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कभी भी आपको रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? तो 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव जो है वो यूपी में एक प्रमुख छावनी है, लखनऊ कैंट या लखनऊ छावनी, उस लखनऊ छावनी में किया जा रहा है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। बहुप्रतीक्षित 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में शुरू हुआ है, और इसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया, और यह कहा कि भारतीय सशस्त्र बल विश्व स्तर पर अद्वितीय है, और भारत के दुश्मन भी हमारे सशस्त्र बल और सेना के जवानों का लोहा मानते हैं या उनके तकनीकी कौशल को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये 10 क्वेश्चन थे, ये आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आने वाले SSC GD, रेलवे ग्रुप डी, RRB NTPC, SSC और ALP वगैरह के एग्जाम में लगातार आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन जो है यहीं तक रहे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।